नमस्कार दोस्तों, देखा आपने मेरे बगीचे को? है ना बहुत खूबसूरत, फूलों से लदा हुआ। राज जानना चाहेंगे इसका? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि किचन के ही वेस्ट से हम कैसे घर पर ही ऑर्गेनिक एनपीके बना सकते हैं। तो एंड तक देखिए मेरे वीडियो को। वेलकम टू माय चैनल, तू भी बना लेगा। तो आज हम बनाएंगे ऑर्गेनिक एनपीके, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। वो सब आप जानते हैं, लेकिन मैं बताऊंगी किस तरह से। एनपीके में एन जो है वो नाइट्रोजन है, जो हमारे प्लांट्स को एक हरा लुक देता है, ग्रीन बनाता है, इसमें क्लोरोफिल फॉर्मेशन करता है। दूसरा फास्फोरस, तो फास्फोरस हमारे प्लांट्स के फ्रूट्स, फ्लावर इनमें बनाने में मदद करता है। और पोटेशियम जो है रूट्स और स्टेम को स्ट्रेंथ देता है, और जितने भी हमारे प्लांट्स के फंक्शन हैं, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, उसमें भी हेल्प करता है। तो समझ गए आप कि कितना ज़रूरी है ये एनपीके। लेकिन हम इसमें ऑर्गेनिक घर पर ही बनाएंगे। वो कैसे, आप देखिए। नाइट्रोजन हमें चाय की पत्ती से मिलता है। हमारे किचन में जब हम चाय पीकर उसकी पत्तियों को फेंक देते हैं, तो हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए। हम उस पत्ती को बहुत अच्छे से धो लें, उसमें जो दूध और शुगर की मात्रा है उसे हटा दें, और फिर धोने के बाद उन्हें सुखा लें धूप में। तो कुछ इस तरह से हमें पाउडर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमको फास्फोरस जो है वो सरसों की खली में मिलता है। सरसों की खली जो है वो सरसों का जब ऑयल निकलता है तो उसे अच्छे से कंप्रेस करके जो उसका वेस्ट निकलता है वो सरसों की खली होती है, जिसे दूध वाले जो है अपने भैंस और गाय को खिलाने में यूज़ करते हैं। वो आपको दूध वालों से या मार्केट में भी मिल जाएगा। 40 रुपीज़ kg में मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो हमें बहुत कम मात्रा में ही चाहिए। ये फास्फोरस देता है। पोटेशियम हमको जो है वो केले के छिलकों से मिलता है। हम रेगुलर में केले खाते ही हैं, उनके छिलके हम फेंकने की बजाय धूप में सुखा लें, और फिर इनका हम पाउडर बना के, जो मैं आपको अभी किचन में चलकर अपने मिक्सर ग्राइंडर से पीस के पाउडर तैयार करके बताऊंगी। एनपीके पाउडर बनाने के लिए हमने लिए हैं सूखे केले के छिलके, चाय पत्ती, और ये है सरसों की खली। ये सब हमने बराबर मात्रा में ले लिए हैं, और अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। पहले हमने केले के छिलके ले लिए हैं, और यह है चाय पत्ती, दोनों को मिक्स करके हमने पीस लिया है। और अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब हम पीसेंगे सरसों की खली को, और ये भी हमने एक बारीक पाउडर कर लिया है इसे। अब हम एक बड़े बाउल में तीनों को मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से हम इन्हें मिला के किसी एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से भर कर रख देंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया ऑर्गेनिक एनपीके। तो इस तरह से हमारा जो ये पाउडर तैयार होता है वो कुछ ये है, मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। आप देखिए, अब बात है कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे प्लांट्स में। वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे ही कितना भी नहीं डाल सकते। जो हमारे ये सीजनल प्लांट है, जैसे पिटूनिया, डायंथस, ये बिगोनिया, बर्बीना, जितने भी हैं, ये बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और बहुत नाजुक होते हैं। इनकी रूट्स बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो हम ऐसे ही पाउडर को डाल के गुड़ाई करके नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे इनकी जड़ें भी टूट जाएंगी। और हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने जैसे ये 1 लीटर पानी में करीब 2 टेबल स्पून ये पाउडर डाल के इसको बना के रखा हुआ है। और मैंने कल बनाया था। 24 आवर्स इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और उसके बाद हम छान के इस पानी को, 1 लीटर पानी को करीब 3 लीटर पानी में मिक्स कर देंगे। तो उस 4 लीटर पानी को हम आराम से थोड़ा थोड़ा, आप गमले के हिसाब से, गमले के इसमें सॉइल में डाल देंगे।
तो ये तो है इन छोटे प्लांट्स के लिए, लेकिन हुआ कि हमारे जो बड़े प्लांट्स हैं ये सारे ही प्लांट्स में हमें डालना चाहिए रेगुलर। रेगुलर मीन्स है कि हफ्ते में एक बार हम इसका इस्तेमाल करें। हम 8 दिन में एक बार इस पाउडर को इस्तेमाल करें। स्पेशली सर्दियों में हम केमिकल कोई भी यूज़ ना करें। केमिकल अगर हमें बहुत ज़रूरी हो तो हम 2 महीने 3 महीने में एक बार करें। तो मैं तो अपने गार्डन में ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ और सभी प्लांट्स में ये पाउडर इस्तेमाल करती हूँ। तो जो बड़े पॉट हैं या जो हमेशा के प्लांट्स हैं जैसे कि आपका गुड़हल है, रोज़ है, तो उसमें आप करीब इस तरह से 2 टेबल स्पून जो है वो आप एक गमले में डाल दीजिए और अच्छे से उसको गमले को गुड़ाई कर दीजिए और नेक्स्ट डे हम उसमें करीब 12 से 15 घंटे बाद उसमें हम पानी डाल दें तो उससे वो उसे बहुत फ़ायदा करेगा। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप हफ्ते में एक बार इसका यूज़ करें। एक डे फिक्स कर लें कि हमें इस डे डाला है तो नेक्स्ट हम उसी दिन दोबारा से यूज़ करें। तो इस तरह से आपने अगर इस ऑर्गेनिक एनपीके को तैयार करके डालना शुरू कर दिया तो आपका बगीचा भी इस मेरे बगीचे की तरह बहुत खूबसूरत हो जाएगा, फूलों से लदा हुआ हरा भरा हो जाएगा। तो बस जल्दी से अपना बनाइए ऑर्गेनिक एनपीके और डालना शुरू कीजिए प्लांट में। और हाँ, एक काम ज़रूर कीजिए, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊंगी तो वो आपके पास पहले आएगा और फिर एक अच्छी सी नई इन्फॉर्मेशन इन प्लांट के लिए मैं वापस लेके आऊँगी। तो नए वीडियो के साथ मैं फिर मिलती हूँ आपसे। नमस्कार।